मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। स्तुति आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई सोम केवट के द्वारा, जो मल्हार से हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोम केवट है और मैं मल्हार से हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद 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 जीवतों के परमेश्वर पिता, अति पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिताजी, आपकी स्तुति राजा, आपकी स्तुति राजा, आपकी महिमा प्यारे पिताजी। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों के नज़दीक आते प्यारे पिताजी, यीशु मसीह के नाम सब्बा और धन्यवाद करते प्यारे पिताजी। हाँ पिता, कि आपने रात भर सुखदायी दिया परसों पिताजी। आज का सुंदर दिन आपने दिखलाया, इसका धन्यवाद करते पिता। हम जीवित पाए जाते पिता और स्वस्थ वाले चंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद करते प्यारे पिताजी। धन्यवाद करते प्यारे पिताजी आज के सुंदर विश्राम दिन के लिए पिता, पवित्र विश्राम दिन के लिए पिता। हाँ पिता, जबकि हम पिता इस मोबाइल के माध्यम से परसों पिता हम सब विश्वासी एकत्रित होने पाए परसों पिता, आपका वचन सुनने पाते, इसके लिए धन्यवाद करते प्यारे पिताजी। हाँ पिता, क्योंकि अभी समय ऐसा है पिता का लॉकडाउन चल रहा है परसों पिताजी, कि जिसमें पिता हम सब एकत्रित नहीं हो पा रहे परसों पिता, इसलिए पिता जो ऑनलाइन आराधना चल रही पिता, उस आराधना पर आपकी बहुत आयत के आशीष को चाहते प्यारे पिताजी। हाँ पिता, आप ही अल्फा और ओमेगा पिता, आप ही हमारा अगुवाई करने वाले हैं परसों पिता। इस कलीसिया पर, इस आराधना पर पिता आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं परसों पिता, और आपकी ओर से अगुवाई होने वाला हो सके पिता। हाँ पिता, जितने जने पिता ऑनलाइन जुड़ रहे परसों पिता इसके संदेश को सुनने के लिए पिता, इस आराधना में पिता, इस मीटिंग में परसों पिता, उन सबों को बहुत आयत के आशीष दीजिए परसों पिता। हाँ पिता, जहाँ पर जो भी पिता वचन का गाया जाना है परसों पिता, वचन का सुनना है परसों पिता, उनको पिता गीतों का गाया जाना, सब पर आपकी बहुत आयत के आशीष को चाहते प्यारे पिताजी। हाँ पिता, आप ही केवल अगुवाई करने वाले हैं परसों पिता, अगुवाई के आपके हाथों में सोते पिता। हाँ पिता, इन सब में बात हमारी, परंतु आपकी इच्छा चाहते पिताजी, आप ही हमारे अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए प्यारे पिताजी। धन्यवाद और विश्वास के साथ पिता इस दुआ के यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे
जो खुदा को ढूंढते हैं सर होंगे उनके ऊंचे। जो खुदा को ढूंढते हैं वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं बीड़ा भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं बीड़ा भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो। हुई साथी रे पापी
आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। हम आज की मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 107 नंबर, यीशु कैसा मित्र प्यारा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र।
इस समय उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 1 से 25 पद तक हम पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी पुनीता साहू करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी गीतांजलि साहू, जो गुड़ी कलीसिया से हैं। आइए इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पुनीता साहू है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गीतांजलि साहू है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 25 पद। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ना। इन बातों के पश्चात यीशु ने तिब्रियास झील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया और इस प्रकार प्रकट किया। सिमोन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना का नतनएल और जब्दी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य 2 इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं हैं, है ना? उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला और तब मछलियों की अधिकता के कारण वे इसे खींच ना सके। अतः उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम करता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। इसलिए जब सिमोन पतरस ने सुना कि यह प्रभु है, तो उसने अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण वह निर्वस्त्र था, और झील में कूद पड़ा। परंतु अन्य चेले छोटी नाव पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, परंतु लगभग 200 हाथ की दूरी पर थे। इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। सिमोन पतरस गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को किनारे पर खींच लाया। यद्यपि मछलियाँ इतनी अधिक थी, फिर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता करो। चेलों में से किसी को यह पूछने का साहस न हुआ कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु ने आकर रोटी ली और उन्हें दी, और इसी प्रकार मछली भी। यह तीसरी बार है जब यीशु मरे हुओं में से
जीवित होने के पश्चात चेलों पर प्रकट हुआ। अतः जब वे नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, सैमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने उससे तीसरी बार कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तू अपनी कमर कसकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा और तू जहाँ ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने ऐसा यह संकेत देते हुए कहा कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और जब वह यह कह चुका तो उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम करता था, अर्थात वही जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुके हुए पूछा था, प्रभु, तुझे धोखे से पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इस मनुष्य का क्या होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा, परंतु यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु केवल यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यह वही चेला है जो इन बातों की साक्षी देता है, जिसने इन बातों को लिखा, और हम जानते हैं कि उसकी साक्षी सच्ची है। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। और भी बहुत काम हैं जो यीशु ने किए, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने और सुनने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ
मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटनायक है और प्रभु में आए लगभग मुझे 20 वर्ष हो चुका है। हाँ, सब अपनी आंखों को बंद कर लें और हाथों को जोड़ लें और हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी और जीवित परमेश्वर पिता, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु जी, एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर एक प्रकार के खौफ और खतरों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हमारा जीवन अंधकार में था, जब हमारा जीवन दुखों में भरा पड़ा था, तब आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। और हमें केवल प्रेम नहीं किया पिता परमेश्वर, परंतु संभाल करके भी रखा। कौन देना परमेश्वर पिता, यदि आप हमारे जीवन में नहीं आते तो शायद हम तड़प तड़प के मर ही जाते। पर बहुत ज़्यादा अनुग्रहित हैं पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जिसके कारण से हम बचाए गए हैं। प्रभु जी, प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आज संसार में से बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर, जिनका जीवन अंधकार में है, जो आपको नहीं जानते और नहीं समझते, जिसके कारण से पिता परमेश्वर वे बहुत ज़्यादा परेशान, हताश और दुखित रहते हैं। सच में परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आपने हमारे जीवन को बचाया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम उनके जीवन को बचाने का कारण बन सकें प्रभु जी, और वे भी अंधकार भरे जीवन से अपने मनों को फिरा करके उजाले में आने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और दुआ करते हैं विशेष करके इस देश के सारे अगुओं के लिए, कि वो देश का संचालन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार करने वाले हो सके, क्योंकि वचन में लिखा है चिट्ठी तो डाली जाती है, परंतु चुनाव परमेश्वर की ही ओर से होती है। सच में परमेश्वर पिता, हम इन बातों को भी समझने वाले हो सकें कि यदि वो जिस पोस्ट में है प्रभु जी, तो आपकी इच्छा के अनुसार वे उस पोस्ट में बनाए गए हैं, और हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी इज़्ज़त करना है, ताकि हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपका स्वभाव दिखने वाला हो सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और दुआ करते हैं कि हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना प्रभु जी, ताकि जीवन पर्यंत हम आप पर विश्वास करने वाले हो सकें, और हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से मसीहत झलकने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी आपके करीब में आने के लिए मजबूर हो सकें। प्रार्थना और दुआ करते हुए पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वासी मंदिर के सारे अगुओं के लिए प्रभु जी, जो तन मन और धन से आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, इस विपरीत परिस्थिति में पिता परमेश्वर, जबकि कोरोना नाम की बीमारी पूरी दुनिया में छाई हुई है, पिछले वर्ष आई थी पिता परमेश्वर, और अभी तक फिर से वो कंटिन्यू हो गई है। कौन देना परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि ये सारी आपकी ओर से ही है पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं पिता परमेश्वर, जो जानबूझ करके भी गलतियां करती हैं, आपको पहचानती हैं फिर भी गलतियां करती हैं, और अपने गंदे कामों से अपने मनों को फिराते नहीं हैं पिता परमेश्वर। कौन देना प्रभु जी, इस बात को वे जान सके कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल आप ही हैं, और बिना आपके द्वारा उन्हें उद्धार नहीं मिल सकता। और ऐसे बातों को जान करके पिता परमेश्वर अपने जीवन में किए गए पाप और अपराधों के लिए वो क्षमा मांगने वाले हो सके प्रभु जी, और आप पर विश्वास करने वाले हो सकें, और इस बात को जान सकें प्रभु जी कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या उपद्रव या जोखिम या नंगाई या तलवार या काल, जैसे कि हमारे बारे में लिखा गया है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाली भेड़ों को नहीं गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में बढ़कर जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि मैं निश्चय जानते हूँ न जीवन, न मृत्यु, न सरदूत, न प्रधानताएँ, न वर्तमान, न भविष्य, न और न कोई ऊंचाई जो हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। सच में परमेश्वर पिता, आपने हमें इतनी साहस, इतनी सामर्थ्य को दिया पिता परमेश्वर, तो हम किन बातों को लेकर के डरें प्रभु जी, क्योंकि ये छोटी सी वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पिता परमेश्वर। ऐसी हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रभु जी, और हमें आपके विश्वास में दृढ़ता आगे बढ़ते ही चले जाना चाहिए। प्रभु जी, प्रार्थना दुआ करते हैं उन सारी अगुओं के लिए प्रभु जी, जो अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने चाल ढाल के माध्यम से, अपने वचन बोलने के माध्यम से, अपने गाना गाने के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वे इन सब बातों को प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर, कि मसीह यीशु में रहने वाला हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिमान
ताकतवर होता है प्रभु जी, और ये सारी छोटी मोटी परेशानियाँ, दुविधाएँ और ये वायरस जो है पिता परमेश्वर हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि हम वायरस प्रूफ हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना और दुआ करते हैं कि वैसे ही पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी आपको जानते हैं इस बात को जान सकें पिता परमेश्वर, और उनका विश्वास आप में निश्चय बढ़ता ही चला जाए, और उनके जीवन को देख करके बहुत सारी आत्माएं आपके करीब में आने वाले हो सकें। प्रभु जी प्रार्थना दुआ करते हैं कि आगे जब संदेश को सुनाया और बताया जाता है प्रभु जी हमारे अगुओं के माध्यम से, तो होने देना प्रभु जी वे संदेश वे नहीं परंतु उनमें होकर के आप बोलने वाले हो सकें प्रभु जी। और जो भी वचन पिता परमेश्वर हम सुनते और समझते हैं वो हमारी आत्माओं को और गुदे गुदे को आर पार छीनने वाला हो सके प्रभु जी, और इस बात को हम जान सकें पिता परमेश्वर कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना है, हमें जीवन में कैसे कार्य करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आगे लोगों के लिए विश्वास का कारण बनना है। और होने देना परमेश्वर पिता जीवन पर्यंत जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है प्रभु जी, हम आप पर विश्वास करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और इस बात को भी हम जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि हमारे व्यवहारों के माध्यम से ही पिता परमेश्वर हमारा चरित्र जो है वो सामने आता है। होने देना परमेश्वर पिता हम इस पे काम करने वाले हो सकें। प्रभु जी हम आपसे विशेष प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आगे की सारी बातों को, सारे संचालकों को प्रभु जी, और जो भी एक्टिविटीज़ होगी आगे उन सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना और दुआ करते हैं प्रभु जी कि इन जितनी भी बातें हमने आपसे कही परमेश्वर पिता, उन सब बातों पर प्रभु जी हमारी नहीं वरन केवल आपकी इच्छा पूरी हो सके, क्योंकि इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठी और मधुर नाम के साथ मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हम अपने मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, और दूसरा संदेश बहन कुमारी मोनिशा बाबू के द्वारा। आइए हम संदेश सुने। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम, ईसाई से मसीहा बने हुए मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। आज मेरे संदेश का विषय है कब मौत पा जाती है जय और कब मौत को ही हो जाता है भय। फिर से एक बार, कब मौत पा जाती है जय और कब मौत को ही हो जाता है भय। प्रेरितों के काम 5 और 1 यूहन्ना 5:24 से ये संदेश आप लोगों के सामने पेश है। तो प्रियो, पहली शताब्दी में जब विश्वासियों का समूह इकट्ठे रहता था, कोई अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, प्रत्येक दूसरे का बोझ सहता था, न था कोई दरिद्र क्योंकि अनुग्रह का दरिया बहता था। पर वो समा जो था इतना सुंदर, कैसे बन गया मौत का मंजर। आइए देखें प्रेरितों के काम 5, हनन्या सफीरा की करें थोड़ी जांच। देखें प्रेरितों के काम अध्याय 5 और हनन्या सफीरा की करें थोड़ी जांच। किस गलती ने भड़का दिया परमेश्वर का क्रोध कि बिना मोहलत उन्हें मिल गई मौत। हनन्या सफीरा ये पति पत्नी थे। उनके पास एक भूमि थी जिसे उन्होंने बेचा। भूमि बेचना गलत नहीं था, उसके दाम में से कुछ उन्होंने अपने पास रख भी लिया, ये भी गलत नहीं था। और हम भी तो ऐसा ही करते हैं, दशवांश देते हैं और 90% अपने पास रख लेते हैं। तो क्या हम मर जाते हैं? पर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको मृत्यु आ गई। प्रियो, कई बार हम अपने पति पत्नी माता पिता परिवार से छिपाकर प्रभु को देते हैं, या कई बार हमको छिपाकर देना भी पड़ता है। और मत्ती 6:3 में लिखा भी है कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ देता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। प्रियो, जब हम मनुष्यों से छिपाकर देते हैं वो तो ग्रहण हो जाता है
और उसकी आशीषें भी हमें मिलती रहती हैं, परंतु परमेश्वर से छिपाना छलावा होता है। जब हम प्रेरितों के काम में आगे बढ़ते हैं, इन्होंने भूमि बेचा और पतरस के पास उस दाम का एक भाग लाके रखा और पतरस ने पूछा कि क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची? उन्होंने कहा हाँ। और तब पतरस ने कहा कि ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। प्रियो, लूका 12:10 के अनुसार पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं होती है और हम परमेश्वर से ही छिपाने लगते हैं। इब्रानियों 4 उसके 13वें पद में लिखा है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। हम उसी से छिपाने लगते हैं जिसके सामने सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और प्रियो, शैतान को मिल जाता है मौका जब दो लोग आपस में कर लेते हैं एका। शैतान को मिल जाता है मौका जब दो लोग आपस में कर लेते हैं एका और हटा देते हैं परमेश्वर को अपने प्लान से। प्लान का मतलब योजना। हटा देते हैं परमेश्वर को अपने प्लान से तो हाथ धोना पड़ जाता है जान से। और हनन्याह सफीरा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन पर दंड की आज्ञा हो गई, मौत ने जय पा लिया, वे तुरंत मर गए। पर जो प्रेम रखता है, अर्थात खोजी भ्रमित आवश्यकमंदों को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान व आचरण से अवगत कराता रहता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो मृत्यु से पार जीवन में इसी पृथ्वी से प्रवेश कर लेता है। यूहन्ना 5:24 और 1 यूहन्ना 3:14 के आधार पर। जैसे विश्वासी मंदिर के संचालक ने 16/4/2004 को आए हार्ट अटैक का सामना किया और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया, और न केवल खुद प्रवेश किया परंतु हमारे लिए प्रेम, विश्वास, पाप, उद्धार, उत्तर देना, तुम ईश्वर हो इत्यादि ये सारे बोर्ड्स जो स्वर्गीय प्रकाशन उनको मिले, उनको बोर्ड्स में लिखकर विश्वासी मंदिर में टांग दिया, जो आज बहुत ही कीमती हैं। और इस तरह से विश्वासी मंदिर एक सेल्फ टीचिंग सेंटर बन गया। प्रियो, यदि एक मसीही प्राण देने तक विश्वासी बना रहता है तो उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होता है, प्रकाशित वाक्य 2:10 और यूहन्ना 11:25-26 के अनुसार वो विश्वासी यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहता है। बहन श्रीमती हेमलता भोई वो बलवान थी जिन्होंने अंत तक संघर्ष कर, धीरज धर कर स्वर्ग राज को हमसे पहले छीन लिया। प्रियो, ये दो अलग अलग मृत्यु थी। एक हनन्याह सफीरा की मौत और दूसरा है विश्वासियों की मौत। तो हनन्याह सफीरा के केस में मृत्यु ने जीवन को मात दे दिया, मृत्यु जीत गई। मृत्यु ने जीवन को मात दे दिया और विश्वासियों के लिए जय ने मृत्यु को मौत दे दिया। जय ने मृत्यु को मौत दे दिया। परमेश्वर अपने छोटे से वचन पर आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए हम अपने मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोर से ताली बजाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम मोनिशा बाबू है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखने का मौका मिला है।
पिछले सप्ताह जो मुझे विषय दिया गया था वो है, मैं भेंट चाहता हूँ दान नहीं, मैं दया चाहता हूँ बलिदान नहीं, जो कि पाया जाता है मत्ती 12 उसके 6वें और 7वें पद में। मैं भेंट चाहता हूँ दान नहीं। प्रियो, भेंट और दान में बहुत ही बड़ा अंतर है। भेंट का अर्थ होता है गिफ्ट, उपहार या ऑफरिंग्स, जो भी हम अपनी खुशी से निस्वार्थ भाव से देते हैं, और परमेश्वर को भी भेंट जो निस्वार्थ मन से दिया जाता है भाता है। इसलिए यहोवा ने कैन की भेंट ना स्वीकार कर हाबिल की भेंट स्वीकार की, क्योंकि हाबिल निस्वार्थ भाव से अपनी भेंट को परमेश्वर को चढ़ाया था। प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या होता है, प्रसन्न होता है। दान का अर्थ होता है डोनेशन। परमेश्वर को भेंट दी जाती है, दान नहीं। दान ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर अपनी महिमा पत्थरों से भी करवा सकता है, इसलिए परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। हम पल पल में परमेश्वर को पुकारते हैं। मैं दया चाहता हूँ बलिदान नहीं। यदि हम लूका अध्याय 10 उसके 25 से 37 में देखेंगे, जो दयालु सामरी की दृष्टांत पर नज़र डालेंगे, तो उसके 33वें वचन में लिखा है, एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, दया खाया। और प्रियो, जो दया होती है वो मन से, हृदय से आती है, और वचन कहता है परमेश्वर की दृष्टि हमेशा मन पर लगी रहती है। जो बलिदान होता है वो बाद वाला स्टेप होता है। पहला जो स्टेप होता है वो तरस, दया का स्टेप होता है। तो पहले दया होती है, उसके बाद हम बलिदान करते हैं, देते हैं। तो इन्हीं बातों को मैंने चंद लाइनें लिखने में कोशिश की है, कृपया समाप्त फरमाएं। परमेश्वर चाहता है हमसे एक ही उपकार, परमेश्वर चाहता है हमसे एक ही उपकार कि करें हम दूसरों से परोपकार। देना है उसे जीती आत्माओं का बलिदान, देना है उसे जीती आत्माओं का बलिदान, ताकि हो सके हमारी भी स्वर्ग में आन बान और शान। इन्हीं वाक्यांशों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि हम परमेश्वर के वचनों में आत्मिक संगति में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, और इस महामारी के दौर में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें परमेश्वर की बहुतायत की शांति मिले, और हम एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। धन्यवाद। भेंट के ऊपर सुंदर संदेश के लिए, सुंदर विचार रखने के लिए बहन मोनिशा बाबू को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ताली। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बसंती रात्रे है, और मैं प्रभु की महिमा के लिए चंद लाइन बोलना चाहती हूँ, कृपया समाप्त फरमाएं। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, जो औरों के लिए जीता है। मिलता है यहाँ प्यार उसे, मिलता है यहाँ प्यार उसे, जो औरों का आंसू पीता है। सबको जय मसीह की। ये समय है भेंट का। हम अपने भेंटों को परमेश्वर के निकट लाएंगे, और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। इसके बाद भेंट की प्रार्थना में हमारी अगुवाई हमारे मंदिर के सहायक सह आचार्य सत्येंद्र केवर्थ करेंगे, जो सरसेनी से है। Thank you.
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य सुपेंद्र कुमार कैवर्त है। आइए हम सब भेंट के लिए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर पिता को लगाएं। महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता परमेश्वर। आपने रात्रि में हमें सुख की नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया, जीवतों के बीच रखा, जिंदा की ज़मीनों पर रखा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता इस पवित्र विश्राम दिन के लिए जो कि आपने अपने दास भक्तों के संगति में लिया। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में, बीते सप्ताह में सुरक्षित निर्दोष संभाले रखा। प्रभु जी, इस बात में हम धन्यवाद देते हैं। अब धन्यवाद देने योग्य हैं पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। खुदा, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दी हुई आशीषों में से कुछ अंश स्वरूप भेंट आपके चरणों के समीप लाए हैं। खुदावंती से पिता, आप इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिएगा। खुदावंती से पिता परमेश्वर, अरे अब ये आपके धर्म राज्य की बढ़ती के कार्य के में खर्च किया जा सके। खुदावंती से पिता, और प्रभु जी जो खत्ते पर हमने रख छोड़ा है उस पर भी तेरे आशीषों को चाहते हैं। खुदावंत, हमें सद्बुद्धि दे खुदा कि हम भले कार्यों में खर्च कर सकें। जिन हाथों ने भेंट चढ़ाई उनके आय के स्रोत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बाल बच्चे, उनके काम काजू रोजी मजदूरी पर तेरे विशेष आशीष हो। खुदावंत, जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई उन्हें उनके जीवन में यहाँ अवसर बार बार आ सके। पिता परमेश्वर, हम मौद्रिक मानसिकता के न बने परंतु अपने आप को जीवित और पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाला बन सके। खुदा, ऐसे हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के सारे उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा, जो आपने हम पर उंडेला है। खुदावन, इस बात लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते छोटे विनते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर धन्य मीठी नाम से इस प्रार्थना में हम सब मिलकर आशीष मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। कोरोना महामारी के तेज़ी से फैलने की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री सारांश मित्तल ने सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जिनमें लोग एकत्रित होते हैं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि हमने अपने दुख भोग सप्ताह गुड फ्राइडे का छपा हुआ कार्यक्रम पूर्व में ही वितरित कर दिया था, जिसके अनुसार सभी सभाएं होनी थी, किंतु ताज़ा स्थिति के अनुसार एवं कलेक्टर महोदय के आदेशों के परिपालन में वे सभी कार्यक्रम आगामी सूचना तक स्थगित किए जाते हैं। हमारी आराधना एवं कार्यक्रम विधिवत व्हाट्सएप पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक ऑनलाइन ही जारी रहेंगे। धन्यवाद। अगले सप्ताह 25/4/2021 के लिए आपको सूचना से अवगत कर दूं। आरंभ की प्रार्थना कुमारी इश्का जोगी के द्वारा और उत्तरवादी पाठ मरकुस 13 अध्याय उसका 9 से 37 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई परमेश्वर कैवर्त और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी केवट जो मल्हार कलिसिया से हैं। कलिसियाई पास्टोरल प्रार्थना भाई राज जोगी करेंगे और 2 संदेश इस समय होगा। पहला संदेश हमारी सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा और दूसरा संदेश है भाई प्रदीप महिलांगे के द्वारा, जिनका विषय है यूहन्ना 3:11। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई बहन श्रीमती सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा और
हम मुख्य संदेश अपने संचालक दी के द्वारा सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कुमारी रोशनी ओगले करेंगी और हम मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अर्पण राम दीदी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। एक विशेष सूचना, मन की बात संचालक जी के साथ सप्ताह के बीच में एक विशेष संदेश संचालक जी के द्वारा प्रसारित करने हेतु विश्वासी भाई बहनों ने आग्रह किया है, जिसकी तैयारी संचालक जी के द्वारा की जा रही है। इसकी सूचना व्हाट्सएप पर बहुत शीघ्र आप लोग को दी जाएगी। धन्यवाद। मुख्य संदेश में जाने से पहले हम एक कोरस गा लेंगे अपने मंदिर के संचालक जी के सम्मान में, जो पिछले दिनों में 16/4/2021 जो 17वां उनका हैप्पी डेथ डे मनाए हैं और सचमुच में परमेश्वर ने 17 वर्षों तक उन्हें संभाला है। अब उनकी गवाही भी हमन गाना गाबों में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो आइए हम एक कोरस गाएं। अब हम आज का संदेश सुन लेंगे अपने संचालक जी के द्वारा। आइए अपने मनों को तैयार करें, संदेश सुने। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और इस समय में जबकि सारे संसार में आप जानते हैं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जाता है, बड़ी समस्याएं हैं, और हमारे लिए भी पिता परमेश्वर की दया और कृपा बनी हुई है कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। और आज का दिन मेरा मन बहुत भारी है, इसलिए भी कि हमारे बीच से बहन हेमलता भोई प्रभु में बुलाई गई हैं, और हमारे बहन रूबी सिंह के हस्बैंड पति श्री
रवि निशांत सिंह भी प्रभु में सो गए। सो प्रियो, ऐसे समय में जबकि हमारा मन बहुत भारी है, वचन की रिकॉर्डिंग करना बड़ा कठिन सा महसूस हो रहा है मुझको। और ये जो कोरोना का संक्रमण है, उसमें से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे परिवारों में बहुत करीब से ये समस्या आती जा रही है और मेरा भी परिवार इससे अलग नहीं है। और इसलिए अतिरिक्त व्यस्तता के कारण से मुझको भी समय नहीं मिल पाया कि बहुत कुछ तैयारी कर सकूं, परंतु जो थोड़ी तैयारी है उस पर मैं बोलने का प्रयास करूंगा। हमारा पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रिय अजीजों का, जबकि ऐसे कठिन समय में भाई वी.आर. भोसले हमारे आचार्य, हमारे सहायक सहचार्य भाई संदीप अंचल राम पांडे और हमारे प्राचीन श्री डेनियल मसीह और अन्य प्रिय जी मरारगिरी के सब भाई बहन, सबों ने मिल करके इस कठिन काम को अच्छे से संपन्न कर लिया। निश्चित रूप से प्रियो, अपने प्रिय सहायकों पे मुझको मैं घमंड कर सकता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और निरंतर प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए, ताकि हम इस संक्रमण से भी बचें। और प्रभु का जो निर्णय होता है मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम बिछड़ भी जाएं तो भी मिलेंगे। हम इस जीवन से आशा नहीं रखते और सबको एक दूसरे को इस प्रकार से हमको ढाढ़स भी बंधाना है। सो प्रियो, वचन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमारे बीच में बहन हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास ने 2 तीमुथियुस 2:4-3 पर आधारित वचन दिया था और जिस पर उन्होंने कहा था, उनका विषय था खरा वचन खरी शिक्षा, यही है गुरु की दीक्षा। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि आज का समय जबकि खरा वचन लोग सुनना नहीं चाहते और बहन ने इसका बहुत ही अच्छे ढंग से कविता के रूप में साफ वर्णन किया। और जो उन्होंने बताया वो ये है, कमांडर की कड़ाई से आज्ञा न मानकर प्रशिक्षु नाराज हो गया और बाद में कमांडर ने कहा कि मैं तो सिर्फ यह देख रहा था कि तुम मेरी कड़ी आज्ञा को, खरी आज्ञा को मानते हैं अथवा नहीं। सो मेरे प्रियो, आज्ञाकारी होना, वश में होना, अगर ऐसा प्रशिक्षु रहेगा, ऐसा चेला रहेगा, तो निश्चित रूप से हम याद करते हैं कि यीशु मसीह गधी पर सवार हुआ और यदि गधी वश में नहीं रहती तो वो सवारी भी नहीं करता, और यदि सवारी करने के बाद वो आज्ञा ना माने, दाहिने मुड़ने बोलो तो बाएं मुड़े और बाएं मुड़ने बोलो दाहिने मुड़े, ऐसा कुछ करे तो निश्चित रूप से वो सवारी से उतर जाता है, और उतर जाता है तो फिर उस गधी की कोई इज्जत नहीं रह जाती, कोई उसके आगे कपड़े नहीं बिछाता। सो मेरे प्रियो, हमको भी एक आज्ञाकारी शिष्य बनना चाहिए, जिससे कि हम पर मसीहा सवार हो सके। बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको वर्णन किया और आखिरी में जो उन्होंने छोटी कविता बोली, मैं उसका कुछ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि गुरु चाहे जड़ के डांटे, कहे 100 में से 100 क्यों नहीं लाई, उसे ही मानूंगी मैं अपना बड़ा भाई। कितनी प्यारी बात है कि जो झिड़केगा और
हमने देखा है कि गुरु और उसके हमारे रिश्ते कैसे कैसे होते हैं। और यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये देखा जाए दूसरा पहला कुरिन्थियों 4:14 में 14-16 में तो पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखते हुए कि भाई इस प्रकार से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। और कभी कभी ये होता है कि पुत्र पिता नहीं मानता और इसलिए समस्या भी पैदा होती है, परंतु पिता निरंतर प्रार्थना करता है कि आज नहीं कर। पुत्र जब अपने आपे में आएगा तो लौट के आएगा, घर आएगा, और जब तक वो आपे में नहीं आता तब तक आज्ञा नहीं मानता। सो मेरे प्रियो, हमारे गुरु चेला का भी ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। और इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहन डॉक्टर आस्था तिमोथी, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया था बताने से पहले, ये बहन का ये संदेश मेरा निवेदन है कि आप सब के सब रिकॉर्ड कर लें बहन अर्चना दास का ये संदेश, क्योंकि बहुत चुना हुआ, बहुत कम शब्दों में बहुत ही शानदार संदेश है और आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर, अब मैं आ रहा हूँ, दूसरा संदेश था बहन डॉक्टर आस्था तिमोथी का, और उनने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने विषय पर बोला। उनका विषय था, अगर तू है प्रेम में खरा तो मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि बहन ने थोड़े ही समय में जो सबसे अच्छी बात उसने कही कि मैं प्रेम के विषय में बहुत संदेश सुनी थी यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ मैं प्रेम करते हुए देख रही हूँ, और जो मैं जानती हूँ सो बोल रही हूँ, और जो देखती हूँ उसकी गवाही दे रही हूँ। कितने आनंद की बात है कि हमारे दूर दूर के बचपन से मसीही होने के पश्चात भी इन बातों को समझते हैं और कितनी अच्छी गवाही देते हैं। और बहन ने जो बहुत सुंदर जो कविता लिखी बोली, और उसकी आखिरी 2 लाइनें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। कलवरी पर यीशु ने उठाया है हमारा बोझ, कलवरी पर यीशु ने उठाया है हमारा बोझ, तो आत्माएं बचा के रोज़ आइए हम करें उसके धर्मराज की खोज। तो बेटी को बहुत बहुत सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रभु बहुत आपकी आशीष दे। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते का मेरा संदेश था 11/4/21 का कि यीशु का अपना पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को दर्शन देना, और हमने बहुत कुछ यहाँ पर से सीखा था। सबसे बड़ी चीज़ है कि पक्के प्रमाणों से जीवित दिखाना। और मैंने बताया था कि एक बात हमेशा याद रखिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बोलूँ उसका प्रमाण मुझ पर हो, मेरे पास हो। मैं ऐसी कोई बात हवा में नहीं बोलना चाहता जिसका कोई प्रमाण ना हो। और ऐसी कई बार ऐसी बातें आती हैं कि लोग मुझको कहते हैं कि आपने ऐसा कहा था, मैं कहा कि सुना दो, और पता लगा वो अच्छे से सुना ही नहीं। मैंने कहा था अर्थ का, उनने अनर्थ लगा लिया। सो प्रियो, जब हमारे बीच में, हमारे प्रिय जीजों के बीच में ऐसा होता है और हम देख रहे हैं जबकि यीशु मसीह ने का जीवित होकर सामने आ जाना ही अपने आप में पक्का प्रमाण है, तो फिर और कौन सा प्रमाण बाकी रह जाता है। पर कितनी अच्छी बात है कि आज हम जब संदेश देते हैं तो इसीलिए हमारा दर्शन जो है हमारे हमन गाना गावन पुस्तक के 9वें टिप के अनुसार हम जो देखा है, जो सुना है, यूहन्ना 3:11-12 और पहला प्रेरितों के काम 4:20। तो ये इसीलिए कहा गया है कि इसके पश्चात भी अगर कोई विश्वास नहीं करता तो चिंता करने की बात नहीं। बाइबल में बहुत कुछ
उसके विषय में पौलुस ने भी लिखा है कि उसके बाद उसकी बुद्धि बिगड़ गई है या झुकी है, और बड़े कड़े कड़े शब्द बोले गए हैं। मैं उनका उपयोग यहाँ नहीं करना चाहता, परंतु हमारा काम है कि हम पुख्ता प्रमाणों के साथ अपने जीवित मसीहा को दिखाएं, और ये हम करते हैं। और बाद में मैंने कहा था कि शब्दों पर तर्क करने वाले रोगियों से बचें, क्योंकि ये बड़ा रोग है। और आज के समय के लिए मैं ये तो कहूँ, ये तो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक रोग है कि उसका कोई अंत नहीं है। सो आप सब सावधान रहें मेरे प्रियो। अब आता है कि आज का संदेश है, आज यूहन्ना 21:1-25, और इस पर हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो पुनरुत्थान हुआ, तो दर्शन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इस दर्शन में हमको क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहें। और जैसा मैंने बताया कि आज के पाठ के अनुसार कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को लगातार दर्शन दे रहे हैं, और 1 से 3 तक 21 के 1 से 3 देखेंगे तो वहाँ पर उसने तीसरे में लिखाया है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। निर्वियों ये अपने अपने काम में चले गए, यानी वही जो पुराने थे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वे दर्शन नहीं पाए थे, तो निश्चित रूप से उनके मन में था कि भाई यीशु कहता तो था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, पर पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, सस्पेंस है। और अपना पुराना काम धंधा चल भैया, हमारा उसी से पेट भरेगा, पुराने जीवन में लौट गए। और आगे अपन देखते हैं 4 से 6 में, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और सब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो विचारणीय विषय है कि यदि हम देखें तो लूका 5 और 4 और 5 का अध्ययन अगर करें तो वहाँ पर है कि पुनरुत्थान से पहले इन्हीं लोगों को यीशु मसीह ने गहरे में जाल डालने के लिए कहा था, और अब वो कह रहा है कि दाहिनी ओर जाल डालो। सो मेरे प्रियो, गहरे में जाल डालना और दाहिनी ओर जाल डालना, इन दोनों पर विचार करते हैं कि पहले तुमको बहुत गहराई से वचन को मनन करना पड़ता है, तब जा कर के हम समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर भला क्या है, बुरा क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ये समझ में आता है। और यीशु मसीह उनको पहले भी बहुत संदेश दिए थे, यहाँ से प्रारंभ किए थे। जब उनको चेला बनाए तो उनको आश्चर्य कर्म किए, गहराई को बताए, और इसके पश्चात वे आगे बढ़ते हैं और सही और राइट को बताते हैं। सो आज के समय में भी हम लोग को भी यही समझना है कि सही क्या है, दाहिना क्या है, क्योंकि हमेशा इस बात से कई चर्चा में करता रहा हूँ कि वचनों के प्रकाशन और दर्शन बहुतायत हैं, और अक्सर जो शैतान कार्य करता है वो हमको वचन से ही भ्रमित करता है, बाइबल से ही भ्रमित करता है। यद्यपि हम बाइबल से बोलते हैं, बाइबल को जानते हैं, परंतु वो संतुलन बिगाड़ देता है, और ये संतुलन कभी कभी बहुत बड़े पागलपन को भी जन्म देता है। और इसलिए
लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, व्यवहारिक जीवन में उसको अमल नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा और आप भी देखते होंगे, और उसी का परिणाम है कि बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, कोई कैथलिक है, कोई यहोवा विटनेस है, कोई 7 डेज एडवेंटिस्ट है। तो ये सब इसी बात के लिए थोड़े थोड़े वचन में वो भ्रमित हैं। और हम तो हमेशा पहला क्रंथियों 11:18 को याद करते हैं कि भाई कि इसमें दो मत नहीं कि जब तुम में विधर्म भी होंगे, परंतु ऐसा करके तुम्हारा प्रभु परमेश्वर पाता है कि तुम में से खरा कौन है। तो अगर इस प्रकार का भ्रम में कोई जाते हैं तो उसका कारण ये भी है कि प्रभु परख रहा है। हो सकता है वो जानबूझ के हमारी परीक्षा ले रहा हो कि ये कितना खरा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई दूर चल के बदल जाएगा। तो खरा मनुष्य बनना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इसलिए हमको वचन में स्थिर रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बहुतायत की आशीष परमेश्वर से प्राप्त कर सकें, बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर सकें, सिद्ध हो सकें, उसकी नज़र में खड़े हो सकें। और ये खरा शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। परमेश्वर ने शैतान को कहा था कि आयु के समान खरा पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं है। सो मेरे प्रियो, जब हम खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुतायत की आशीष पाएंगे। और यहाँ पर देखिए अपन यूहन्ना 21 का 11वां पद पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमको स्पष्ट हो जाएगा कि शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। मेरे प्रियो, यही लूका 5:6 जो मैं अभी कह रहा था, और वहाँ पर देखिए कि पुनरुत्थान से पहले वो जाल फटने लगे थे। अब पुनरुत्थान के बाद जब दर्शन दे रहा है तो कह रहा है कि इतना हो गया तब भी जाल नहीं फटे। मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास अटल हो जाता है, जब हम देख लेते हैं, तो उसके बाद हमको बहुत कुछ मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है तो उसको हमको रखने की भी शक्ति होना चाहिए। बहुत कठिन न बना करके उसको मैं सरल कहता हूँ कि एक बार एक चुटकुला जैसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति की लॉटरी निकली, और वो थोड़ा सा हृदय क्या बोलना चाहिए कमज़ोर था उसका, और वो हार्ट केस था। तो लोगों में ऐसा लगा कि इतनी बड़ी रकम, इसको 10 करोड़ की लागत पैसे मिल गए हैं, और बताते हैं कि वो बहुत गरीब था और छोटा धंधा करता था, और उसको बताएं कैसे, कहीं ऐसा ना खुशी के मारे उसको अटैक आ जाए या कुछ हो जाए। सो एक डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर भी उनके साथ आया। भैया, हम इनको खबर देने जा रहे हैं, कुछ होगा तो आप संभाल लेना। तो उसने उनको बुला के पूछा भाई कि डॉक्टर भी सामने थे कि भैया सुनिए, तो क्या बड़ी खुशी की बात है कि आपको इतने रुपए, 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, और ये पैसा आपको मिल जाए। हंसने लग गया, बोले ये ऐसा कोई संभव है नहीं, मैं लेता तो रहता हूँ, लेकिन कभी इतनी बड़ी लॉटरी लगी नहीं मेरे नाम पे। परंतु हुआ ये कि भाई वो लॉटरी लग गई थी। अब जब उसने कहा ठीक है, अगर लगी जाएगी तो मैं इसको आपको दे दूंगा डॉक्टर साहब। पता लगा डॉक्टर का हार्ट अटैक आ गया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सिद्धांत है कि हमको बहुत कुछ देना चाहता है, संसारिक रूप से चाहे ज्ञान, बुद्धि, संपत्ति, सब कुछ देना चाहता है, लेकिन उसको रखने में हम योग्य तो हों। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जाल फटने लग जाए, हमारी बुद्धि खराब हो जाए, हम कभी घमंड से और बहुत सारी बातों से हमें विचलित हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए। सो एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है कि 11वें में कि उनने मछली खींचा और जाल ना फटा, और पहले देखिए कि पहले जो था उनके जाल फटने लगे थे। इसलिए आज विसाती मंदिर में जाल को मजबूत रखने वाले दर्शन हैं,
और इन दर्शनों को आप थामे रखिए। और अगर आप इन दर्शनों पर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो निश्चित रूप से आपके जाल फट जाएंगे, अनकंट्रोल जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 14वें पद पे। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। मेरे प्रियो, ये लगातार यीशु मसीह का दर्शन हो रहा है और बार बार वो अपने चेलों को दिखाई दे रहे हैं। और आज भी यीशु मसीह अपने प्रियों को दर्शन देते हैं। और आगे अपन देख रहे हैं एक 15 से 17 पद में, अगर पतरस को बोलते हैं कि भाई क्या तू मुझसे प्रेम करता है। मैं इसको पूरा समय बचाने के लिए पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, पर थोड़ा कोशिश करता हूँ कि पूरा पढ़ सकूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये शब्द है, क्या तू इनसे बढ़कर मेरे से प्रेम करता है? बहुत से चेले थे, एक बार उसने कहा था कि मैं उनसे बढ़कर प्रेम करता हूँ, अब मुकर गया था। आप सब जानते हैं, कई बार कहने के लिए कुछ और होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो आदमी कुछ और निकलता है, बदल जाता है, उसका प्रेम बदल जाता है। सो प्रियो, आज पतरस के सामने कौन सी स्थिति है, और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 3 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, और इन तीनों बार में अगर आप देखें तो पहले उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेमनों को चरा अर्थात दूध पीला। और बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमारा विश्वासी मंदिर एक विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय में प्राइमरी से लेकर के और यूएएस तक का पाठ्यक्रम है। और मैं भी यूएएस क्लास का, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो वो क्लासेस यहाँ पर हैं, और मैं भी उसका एक स्टूडेंट हूँ, और सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ कि अभी तक जितनी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जितने बड़े काम हो गए, उससे भी बड़े बड़े काम मैं कर सकूँ। और हमको निरंतर सोचना चाहिए, जैसे पौलुस ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ, परंतु मृत्युंजय की सामर्थ्य को पाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी मरने के बाद अपने चेलों पर बातचीत कर सकूं, दर्शन दे सकूं। ये हमारा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है। सो प्रियो, यहाँ पर जो 3 बातें वो कहना चाह रहा है 15 से 17 के बीच में पद में, मैं आपके सामने जो रखना चाह रहा हूँ कि पहले उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। और मेमनों मतलब छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला, अर्थात प्राइमरी स्कूल पढ़ा। और उसके बाद उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, 16वें पद में। और भेड़ों की रखवाली मतलब हम कह सकते हैं हाई स्कूल और कॉलेज जो वयस्क बच्चे हैं, उनकी रखवाली कर। जवानी में वो डगमगा जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, किसी को बहुत क्रोध आता है और किसी को कोई इधर उधर के ध्यान आते हैं, तो हम अपने जवान बच्चों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। अगर वो शादी के लायक हैं तो जल्दी से उनकी शादी कर देते हैं, ताकि उनके पाँव ना भटके। मेरे प्रियो, भेड़ों की रखवाली कर, ये भेड़ हो गए, अब मेमने नहीं रहे। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो भेड़ों को चरा, तीसरा है 17वें पद में। मेरे प्रियो, जब हम जानते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी की बात है,
सहायक सहचारी, सहायक आचार्य, आचार्य, सह संचालक, संचालक, स्वयं मैं स्टूडेंट हूँ। यानी इतने ग्रेड बनाए गए हैं, उसके पहले नीचे भी हैं। और ये हम कोशिश करते हैं कि जो बड़े होते हैं भेड़ों को चराने के लिए, आचार्यों को पढ़ाने के लिए, अब यहाँ हमारे हिसाब से वयस्कों के लिए अलग अलग विषय भी लिखे गए हैं। 16-17 नंबर बोर्ड हमारा इसलिए लिखा गया है कि ये जो नीचे के क्लास वाले हैं वे नहीं समझ पाते। और अगर हम जिन बातों को जानते हैं वो जानते हैं कि हम पहले से लेके हम लोग भी तो हमारे बीच में PhD वाले हैं, और ये जानते हैं भाई कि अगर हमने मैट्रिक तक ये पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए दिया जाता है, और मैट्रिक वाले बोलेंगे भैया हाई स्कूल में पढ़ा तो हमारे को नहीं सिलेक्शन होगा। सो आप सब जानते हैं, इसलिए मैं कुछ लोगों को इसलिए भी कोशिश करता हूँ कि भाई वो और आगे बढ़े और प्रोफेसर बने, ताकि वो आचार्यों को भी पढ़ा सकें। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जहाँ हम पुराने अपने समाज को देखते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, और मेरे संग तो ये हुआ कि जो रिटायर हो गए थे पासवान लोग, वे तक उस प्रकाशन और दर्शनों को देखकर और उसकी तारीफ करने लगे, बोले कि निश्चित रूप से ये चीज़ आपको आसमान से प्राप्त हुई है, जैसे गलाती में 11 में फल उसको प्राप्त हुई थी। और इसीलिए हमेशा चर्चा की कि बहन अर्चना ने भी जब अंबिकापुर में संदेश दिया था तो कैसे एक बुजुर्ग पासवान ने कहा था कि मैं हमेशा इसमें संदेश देता रहा हूँ, और बाइबल की बहुत सी आयतों को निकाल कर रखा बताता था, पुराने नियम नए नियम, परंतु व्यवहारिक संदेश मैंने आज पहली बार सुना, और वो उसके लिए उनको बधाई देने लगा। सो मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि आज हमारे बीच में ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ कि हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमको मेनों को चराने की जिम्मेदारी दी जाएगी, या भेड़ों को रखवाली करने की जिम्मेदारी देगी, या भेड़ों को चराने की। सो कोशिश करिए कि आप सब आगे बढ़ सकें और भेड़ों को भी चराने वाले बन सकें। प्रियो, अब अंत में कहना चाहूँगा कि 20 से 23 पद में लिखा है कि यूहन्ना के विषय में कहा कि यह न मरेगा, अर्थात किसको कैसे मृत्यु देना है। यीशु के पास सब की योजना है, प्रारंभ से लेकर आपकी मृत्यु तक की योजना है कि वो भेद को जानता है। और आज जबकि कोरोना का संक्रमण है, मृत्यु के बाद चल रही है, अगर उसकी योजना है कि मैं कोरोना से ही मरूं, तो निश्चित रूप से वो मुझको कोरोना से मारेगा। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ, फौजी आदमी हूँ, मेरे को रण क्षेत्र में ही मारना, और निश्चित रूप से मैं इसके लिए लड़ता रहूँ और वहीं पर स्पॉट पे मैं ख़त्म हूँ। सो मेरे प्रियो, आप भी इसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं मृत्यु पर्यंत विश्वासी रह सकूं और फील्ड में ही, रण क्षेत्र में ही मेरी मृत्यु हो। सो प्रियो, आखिरी में है, मैं कहना चाहूँगा कि समय कम है। जैसा कि कहा गया है कि बहुत सी बातें कही गई, परंतु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई। 25वें पद में लिखा है, बहुत से कार्य किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे जगत में न समाती। सो मेरे प्रियो, सहोपदेशक 12:12 भी कहता है कि बहुत पुस्तकों का अंत नहीं, ज़्यादा पढ़ने वाले सावधान हो जाइए। कभी कभी हमारा पुस्तकीय ज्ञान बहुत होता है और सैद्धांतिक रूप से हम बहुत प्रवीण होते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में हम फेलियर हो जाते हैं। सो आज के समय में ये ज़रूरी है कि हम जब अपने चेलों को पढ़ाते हैं और मेमनों की रखवाली करते हैं और भेड़ों को हमको जब चराना है, तो निश्चित रूप से हम सब उसके लिए अच्छे टीचर बन सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का संदेश समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज तो समय है जबकि लोग मृत्यु से बहुत घबराए हुए हैं। तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो कि अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो निश्चित रूप से वो हमको जहाँ पे बचाना है बचाएगा, और हमारे लिए एक अच्छी मृत्यु भी निर्धारित करेगा, और फिर वह हमको ले जाएगा
कि जहाँ वो रहता है वहाँ हम रह सकें। सो प्रभु अपने वचन की इस कह जाने पर आप सबको आशीष दे और एक नए जोश, एक उमंग, एक नए उत्साह से अपने राज्य की महिमा मृत्यु पर्यंत करा सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह। प्रभु आशीष दे। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं और इस समय हम एक गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए हम एक गीत गाएं। स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। तत्पश्चात हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारी सहायक आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम, जिसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देख देख देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो पाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देख देख देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चूक से चूक सकता है पाप, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देख में देखा। देख देख देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विश्राम। देख देख देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तू जीवन का दान जिसे देना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु निपास रहता है। देख देख देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। विशेष प्रार्थना अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखेंगे सहायक आचार्य दीपक भोई, उनके माता पिता एवं बच्चों के लिए, प्राचीन JR भगत और स्मिता भगत के लिए, श्रीमती जूही नेहा जलाल के लिए, सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के लिए, आचार्य श्रीमती रूबी सिंह एवं परिवार के लिए,
श्रीमती रामबाई साहू के लिए, मंदिर के सभी उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाठरे जरहा भाठा मझवापारा से आती हूँ और प्रभु में आए 14 वर्ष हो गए। आने का कारण है, मेरी 2 वर्ष की बेटी थी जिसकी अचानक मृत्यु के कारण हमारे जीवन में निराशा छा गया और यहीं के प्रार्थना द्वारा प्रभु ने हमारी मदद सहायता की। जीवन में अद्भुत शांति आया। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता कि इस समय तक हम भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, वचन का सुना जाना प्यारे प्रभु सुना। परमेश्वर पिता प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितनी बातें आज हमारे बीच में की गई, आपके वचनों को तोड़ा गया, उन सब पर प्रभु जी आपकी बड़ी दया और आशीष को चाहते हैं। जितने भाई बहन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रार्थना को प्यारे प्रभु जी, वचन को सुन रहे हैं, वो सब आशीषित होने पाए। प्यारे पिता, जब हम देख रहे हैं इतनी भयानक महामारी चल रही है परमेश्वर पिता, उसमें आपने हमें संभाला है प्यारे प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया और आशीष हर एक विश्वासियों के ऊपर चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। बीते समय में भोई भैया की मिसेज जो अब प्रभु में सो गई परमेश्वर पिता, उनको और उनके परिवार को प्यारे प्रभु जी आशीषित करे परमेश्वर पिता। इस दुख के घड़ी में प्यारे प्रभु उनके पूरे परिवार को संभालिए और अपनी अद्भुत शांति उन्हें दीजिए। उसी प्रकार प्रार्थना निवेदन है रूबी सिंह दीदी के लिए प्यारे प्रभु जी, जब उनके मिस्टर जी प्रभु में सो गए हैं तो उस दुखित परिवार को प्यारे प्रभु जी संभालिए। आपके अद्भुत शांति उनके जीवन पे बनी रहे प्यारे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, ऐसी मृत्यु नहीं है जो परमेश्वर पिता आपके वचन से हमें रोक सके प्यारे प्रभु। आपने मृत्यु पे जयवन पाया है प्यारे प्रभु। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर पिता मृत्यु से डरे नहीं, परंतु आपके नाम की महिमा मृत्यु पर्यंत करते रहे। जीवित परमेश्वर पिता, जितने लोग उपस्थित हुए हैं उन सब पर आपकी बड़ी दया और आशीष को चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आने वाले समय में भी परमेश्वर पिता ऐसे ही हम ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके प्यारे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। इस बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर पिता इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के घने मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे
जय मसीह की। जय मसीह की।